इस वीडियो में बात करने वाला हूं आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी इंफोसिस लिमिटेड के बारे में, जिसका जो करंट प्राइस चल रहा है 1431 का चल रहा है और स्टॉक जो है 52 वीक हाई से लगभग 28% का डिक्लाइन कर चुका है। अब अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, यानी कि ये पीई इसका 21 का, इंडस्ट्रियल पी 27 का, अंडर वैल्यूड दिखाई देता है। इंट्रिंसिक वैल्यू 1067 की है, जबकि स्टॉक का प्राइस चला 1426 तक। यहां पर ये ओवर वैल्यूड है। फेयर वैल्यू के हिसाब से 1429 की है, जबकि स्टॉक का प्राइस 1426 का चला। यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई देता है। अगर हम इसके आरओई की बात करें 28% बहुत ही जबरदस्त है। आरओसी की बात करें 37% बहुत ही जबरदस्त है। आरओई की बात करें 18% वो भी बहुत जबरदस्त है। और अगर हम इसका सीएफओ बाय एनएफ देखें 131 का है, वो भी बहुत जबरदस्त दिखाई देता है। सीएफओ बाय इबिटा भी 92 का है, वो भी बहुत जबरदस्त है। अगर हम एफआई होल्डिंग देखें 31% बहुत ही अच्छा है और डीआई होल्डिंग भी 39% की है, वो भी बहुत जबरदस्त है। ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 6% की है, कुछ खास नहीं है। अभी नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी 2% की है, वो भी कुछ खास नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी 8% की है, वो भी कुछ खास नहीं है। अब अगर हम इसके और स्ट्रेंथ की बात है तो डिविडेंड यील्ड इसका 3% का है, यानी कि कंपनी कम से कम वैसे रिटर्न के थ्रू नहीं बना रही लेकिन डिविडेंड दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो पैग रेशियो बाय 3.38 का है, वो भी कुछ खास नहीं है पैग रेशियो। और उसके हिसाब से बुक वैल्यू इसकी 229 की है और पीबी जो रेशियो 6.3 का। यहां पर ये ओवर वैल्यूड दिखाई देता है बुक वैल्यू के हिसाब से। आरएसआई का लेवल 24 है, ओवर सोल्ड जोन में है। बीटा का लेवल 1.07 है, यानी कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी दिखाई देती है। पिट्रोसिस को 6 का ठीक ठीक सा ही है। 3 ईयर क्या कर भाई कुछ खास नहीं है, -4% बहुत कम होता है। 1 ईयर क्या कर -21%, वो भी कुछ खास नहीं है। ठीक है जी। एफआईएस होल्डिंग वगैरह हो गई थी, बहुत जबरदस्त थी। अगर हम इसका ट्रेंड एनालिसिस देखें तो 1 डे का रिटर्न कुछ खास नहीं, 1 वीक का भी कुछ खास नहीं, 1 मंथ का भी कुछ खास नहीं, 3 मंथ्स का भी कुछ खास नहीं, 1 ईयर का भी कुछ खास नहीं। 3 इयर्स में भी इसने -10% का रिटर्न दिया है, वो भी कुछ खास नहीं है। 5 इयर्स में 50% का रिटर्न भी कुछ खास मायने नहीं रखता बॉस। अगर स्ट्रेंथ देखें 12 की है, 7 अपॉर्चुनिटीज हैं, 9 इसकी वीकनेस है। भाई वीकनेस काफी ज्यादा हो गई है इसमें, थ्रेट 3 है इसमें। ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी को 65 का, यानी आगे आने वाले समय में कंपनी अच्छा कर सकती है, लेकिन ओवरऑल ये रिटर्न के थ्रू इतना ज्यादा नहीं बना रही है। ये आपको डिविडेंड वगैरह ही दे सकती है। 50-50% चांसेस है। वैल्यूएशन स्कोर 40 का, यानी ओवर सोल्ड, मतलब कहीं ना कहीं पे ओवर वैल्यूड दिखाई देती है। अगर मोमेंटम इसको 32 का है, कुछ खास मोमेंटम भी नहीं दिखाई देता। अब अगर आप इसके प्रमोटर होल्डिंग भी देखें वो भी 14% की है, यानी कि डिविडेंड के थ्रू ही आपको कुछ खास प्रॉफिट करा सकती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। So thank you.